नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। जी हाँ मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव में कर्मेश का फल। जी हाँ मित्रों, ये दसम भाव जिससे हम लोग कर्म का विचार करते हैं, रोजगार का विचार करते हैं। तो दसम भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में विचरण करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, दसम भाव जिससे हम लोग कर्म का भाव करते हैं। हम जीवन में क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, मतलब हम अपनी रोजी रोटी आजीविका को चलाने के लिए हम ऐसा क्या साधन करेंगे, उसका विचार मित्रों हम लोग दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से कर्म का विचार करेंगे, पिता का विचार करेंगे, कृषि का विचार करेंगे और यहीं से हम लोग वैराग्य अर्थात प्रवज्ञा का विचार करेंगे। मान सम्मान का विचार भी हम लोग यहीं से करेंगे और शासन से आपको क्या सुविधा प्राप्त होगी, शासन के आप कितना करीब रहेंगे राजा से, कहने का मतलब है कि शासन से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, उन सब चीज़ों का विचार भी मित्रों हम दसम भाव से ही करेंगे। तो दसम भाव जब द्वादश भाव में विचरण करेंगे तो कैसा फल देंगे, आइए हम जानते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए। तो आइए मित्रों हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो दशमेश जब लग्न में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको ये भी विचार करना है मित्रों कि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ का संबंध हो रहा है। तो जब भी दसम भाव के स्वामी लग्न में बैठते हैं मित्रों तो जातक क्या है, पिता से स्नेह करने वाला होगा। जी हाँ मित्रों, पिता का उससे बहुत स्नेह प्राप्त होगा, पिता के बहुत करीब रहेगा और पिता उसके आगे बढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, पिता का बहुत साथ रहेगा, पिता पुत्र के बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके अतिरिक्त जातक क्या है, बाल्यावस्था में, कहने का तात्पर्य है कि बाल्यावस्था में जब वो छोटा रहेगा तो उसे कष्ट, उसका जो जीवन है मित्रों कष्ट में प्राप्त होगा, दुखी रहेगा। अब जब भी दसम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे तो जातक क्या, माता से द्वेष करने वाला होगा। जी हाँ मित्रों, लग्न से हम जब चतुर्थ का विचार करते हैं 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से हम लोग माता का विचार कर रहे हैं। दसम से लग्न भी चतुर्थ है तो जातक क्या है, उसके जीवन में प्रारंभिक समय में मित्रों सुख की कहीं ना कहीं कमी रहेगी, माता से द्वेष करने वाला होगा, लेकिन अंतिम अवस्था में सुखी रहेगा। शनि का ये स्वभाव है कि उसका जो पहला परिणाम होता है वो ठीक नहीं होता है, लेकिन अंतिम परिणाम जो होता है मित्रों वह सुखद होता है। तो माता से उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माता से वह द्वेष की भावना रखेगा। इसके अतिरिक्त माता का जो स्वास्थ्य है वह भी निरंतर खराब होता जाएगा। धनवान रहेगा, कोई भी देखिए, ये कर्म भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा मित्रों, ये आप हैं, ये आपका कर्म है, तो व्यक्ति क्या है, अपने कार्यों से, अपने कर्म से ही भाग्य का निर्माण करेगा, आगे बढ़ेगा अपने कर्म से, क्योंकि कर्मेश का संबंध जो है आपसे स्वयं हो जा रहा है। तो व्यक्ति कर्म करने में पीछे नहीं हटेगा, वह कर्म से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से कार्य को संपादित करने वाला होगा। इसी के अलावा जब भी दसम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठेंगे मित्रों तो विचारणीय बातें क्या हैं, तो यहाँ से धन का विचार किया जाता है, मुख का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति का विचार भी यहीं से किया जाता है। तो जातक क्या रहेगा, अल्प सुखी रहेगा, उसके जीवन में जो सुख है वो थोड़ा कम आएगा। उसके अतिरिक्त जातक को पैतृक संपत्ति अच्छी खासी मिलेगी, अचल संपत्ति बढ़िया मिलेगा। लेकिन जब भी दसम भाव के स्वामी यहाँ बैठेंगे तो यहाँ भी बैठने से फल वही होगा, माता से जातक द्वेष करने वाला होगा, माता से संबंध उसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त जातक क्या है, कामचोर होगा, परिश्रम से जी चुराना, मेहनत ना करना, उसे ऐसा लगेगा सब कुछ मुझे फ्री में ही मिल जाए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होगा। अब दसम भाव के स्वामी जब भी मित्रों तृतीय भाव में बैठेंगे तो उससे क्या है, जातक कुटुंब से विरोध करने वाला होगा, परिवार का साथ तो उसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसकी परिवार से बनेगी नहीं। कहने का मतलब है कुटुंब विरोधी जातक होगा, लेकिन माता की सहायता उसे प्राप्त होगी, माँ का उसे सपोर्ट होगा, वह भी माँ को अपने सपोर्ट करेगा। कहने का तात्पर्य है कि माता का जो स्नेह है और माता का जो वो क्या कह सकते हैं सहायता है, माता की जो कृपा है वह बालक के ऊपर
बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त जातक को यहाँ थोड़ी कार्य में असफलता होगी मित्रों। जातक के लगभग हर कार्य असफल होंगे। जिन कार्यों को वो करने जाएगा वह कार्य कहीं ना कहीं असफलता प्राप्त उसमें होंगी, कार्य सिद्ध उसका नहीं होगा। अब जब भी दसम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेंगे मित्रों, तो चतुर्थ भाव में बैठने के कारण, तो चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं, तो माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं। तो यहाँ कुल मिला के दशमेश की जो स्थिति रहेगी वो अच्छी रहेगी। जातक क्या करेगा, सुखी रहेगा और परिवार से बना करके चलेगा। परिवार में, कुटुंब में उसका जो क्या कह सकते हैं क्रेज है, उसकी प्रतिष्ठा है, वह बहुत अच्छी रहेगी। कुटुंबियों को सेवा करने वाला रहेगा और कुटुंब के लोग भी उसे मतलब पसंद करेंगे। शासन से उसे विशेष सुविधा प्राप्त होगी, शासन के बहुत करीब रहेगा, विशेष सुविधा उसकी प्राप्त होगी। उसके अतिरिक्त सभी लोग उसे प्रेम करेंगे, सबका वो व्यक्ति प्रेमी रहेगा, सबका सपोर्ट उसे मिलेगा। अब दसम भाव के स्वामी मित्रों जब भी पंचम भाव में बैठेंगे, तो पंचम भाव से क्या है, पुत्र का विचार करते हैं, पेट का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं। तो यहाँ बैठने से क्या है, जातक अच्छे अच्छे कार्यों को करेगा, शुभ कार्यों को करने वाला होगा। यदि मान लीजिए, अब ध्यान दें कि ये दसम भाव से पंचम भाव थोड़ा अष्टम भाव हो रहा है। अगर दशमेश पीड़ित हुए तो उससे उसको दिक्कत भी हो सकती है, संतान हानि हो सकती है, संतान पैदा होने में दिक्कत हो सकती है, अल्प संतति वाला हो सकता है, या संतान हो भी जाएगी तो दुष्ट प्रकृति की होगी, उसकी बात नहीं मानेगी। ये सारी चीज़ें पीड़ित होने में हो सकती है। जातक क्या है, शासन से विशेष सुविधा प्राप्त करने वाला होगा। उसके अतिरिक्त अपनी माता को सभी प्रकार के सुख देने वाला जातक होगा। लेकिन अगर ये पीड़ित हुआ तो इसका फल आपको विपरीत समझना चाहिए। अब दसम भाव के स्वामी मित्रों जब भी षष्ठम भाव में बैठेंगे, तो षष्ठम भाव से हम विचार क्या करते हैं मित्रों, तो ये आपके रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। यहाँ से हम लोग मुकदमे वगैरह की, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो दसम भाव के स्वामी मित्रों जब भी षष्ठम भाव में बैठेंगे, तो जातक क्या है, यदि पापग्रह हुआ, पीड़ित हुआ, तो जातक क्या है, प्रारंभिक समय में उसे कष्ट प्राप्त होगा। जब वो छोटा रहेगा, बाल्यावस्था में रहेगा, तो उसे कष्ट प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दशमेश के यहाँ बैठने से जातक को क्या है मित्रों, कह सकते हैं हम कि माता से उसकी फिर वही चीज़ है, माता से देश करने वाला रहेगा। दूसरी बात, जातक भाग्यहीन होगा, भाग्य उसका साथ नहीं देगा। लोगों का प्रश्न होता है कि हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता है। वही चीज़ है कि आपका जो भाग्य है, आप लाख परिश्रम करेंगे पर उसे आपको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। सामान्य धनिक आप रहेंगे। उसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए अगर दशमेश पापक ग्रह है तो आपको तब तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था मित्रों कि जब भी 3, 6, एकादश भाव में पापक ग्रह बैठेंगे तो उसमें क्या है, फल अच्छा मिलेगा। यदि दशमेश मित्रों पापक ग्रह है तो फल आप अच्छा समझिएगा। शत्रुओं को आप जीतने वाले होंगे, शत्रु तो रहेंगे पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दें, मैंने आपको जो बताया है कि 3, 6, एकादश भाव में पापक ग्रह होते हैं वो फलीभूत होते हैं, तो उसमें भी पापक ग्रह बलवान होने चाहिए, नीच के ना हो, अंश बल में कमज़ोर ना हो, अस्त ना हो, बलवान पापक ग्रह बैठेंगे तो ही लाभ देंगे। तो दशमेश से यहाँ मान लीजिए अगर पीड़ित होकर के बैठ जाता है तो शत्रुओं द्वारा आप परेशान होंगे, शत्रुओं से आप जीत नहीं पाएंगे। तब तो मैं ऐसी स्थिति में यही आपको राय दूंगा कि आप एक काम करिए, यदि शत्रु हैं तो उनसे आप दूर हो जाइए, लड़ने का आप काम बिल्कुल भी ना करें। अब मित्रों जब भी दसम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये क्या, दसम का संबंध, दसम से दसम का संबंध हो रहा है। और यहाँ से हम लोग क्या विचार करते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन का विचार करेंगे मित्रों, आपकी पत्नी का, आपके व्यापार का, आपकी यात्राएं कैसी होंगी, इन सारी चीज़ों का विचार हम लोग करेंगे। तो जब भी दसम भाव के स्वामी यहाँ बैठेंगे तो जातक सबसे पहले तो व्यापारी हो सकता है, अच्छा व्यापार करना, व्यापार में उसका हाथ अच्छा चलेगा। और यदि मान लीजिए दशमेश यहाँ बैठे हैं और जन्म कुंडली में कहीं बुध भी अगर शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ हैं, तब तो जातक क्या है, उच्च कोटि का व्यापारी हो सकता है। पत्नी जो उसकी रहेगी अच्छी रहेगी, पुत्रवती रहेगी, और कहने का मतलब है कौटुंबिक सुख से परिपूर्ण, कह सकते हैं कि परिवार का उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा, ससुराल से उसे विशेष धन प्राप्त होगा, ससुराल में उसकी मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगा। कुल मिलाकर के दसम भाव जातक स्वयं भी सुखी रहेगा। कुल मिलाकर दसम भाव की स्थिति हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। अब जब भी दसम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठते हैं मित्रों, तो एकादश भाव में क्या है, यहाँ से हम लोग क्या विचार करेंगे, क्षमा करें,
दसम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठेंगे मित्रों, दसम से एकादश, दसम भाव से यहाँ गिनेंगे तो एकादश भाव आएगा। तो जब भी यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से विचारणीय बातें क्या है मित्रों, तो यहाँ से आयु का विचार हम लोग करते हैं, यहाँ से मृत्यु का हम लोग विचार करते हैं। जन्म कुंडली में छठवें, आठवें और 12वें भाव को थोड़ा कष्टमय भाव माना गया है। तो दसम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जैसे बैठते हैं मित्रों, तो जातक क्या है, जातक थोड़ा क्रूर स्वभाव का हो सकता है मित्रों, स्वभाव इसका क्रूर रहेगा। अपने कार्य को निकालने के लिए जातक लड़ाई झगड़े पे भी उतर सकता है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा बदतमीजी करना, वाणी उसकी जो बहुत कर्कश रहेगी, बोलेगा ऐसा कि अपनी वाणी से ही वह शत्रुओं को पैदा कर लेगा। इसके अतिरिक्त पाखंडी रहेगा, झूठ बोलना, गलत तरीके से अपने काम को निकलवाना, झूठ बोलना, मिथ्याभाषी रहना, गलत बात बात पे झूठ बोलना, कहने का तात्पर्य झूठ व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहेगा। अल्पायु हो सकता है मित्रों, उसका जो आयु है थोड़ा वह कम रहेगी। और माता को जातक कष्ट देने वाला होगा, कहीं ना कहीं माता को परेशान करना, माता को कष्ट देने वाला जातक होगा। अब दशमेश जब भी नवम भाव में बैठेंगे तो नवम भाव क्या है मित्रों, देखिए दसम से अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पे द्वादश भाव हो रहा है। तो देखिए दसम भाव एक नवम भाव भाग्य भाव है, लेकिन दसम से द्वादश हो रहा है। तो दसम से द्वादश में बैठने से जातक क्या है, बंधु बांधवों से संबंधित रहेगा। कहने का मतलब बंधु बांधव उसका साथ देंगे, मित्रों के सुख से परिपूर्ण रहेगा, अच्छे स्वभाव वाला रहेगा, धर्मात्मा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए दशमेश पीड़ित हो गए तो जातक क्या भाग्यहीन हो जाएगा, भाग्य से रहित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बंधुओं का, भाइयों का उसे सपोर्ट भी, उसे उनका साथ भी नहीं मिलेगा। और जातक क्या है, पिता का भी उसे साथ नहीं मिलेगा। मेहनत जातक खूब करेगा, मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलेगा, जितनी वो मेहनत करता है उसके अनुरूप उसे फल नहीं मिलेगा। अब दसम भाव के स्वामी मित्रों जब भी दसम भाव में बैठेंगे तो अति उत्तम योग बनेगा, क्योंकि स्वराशि हो जाएंगे। तो जब भी दशमेश दसम भाव में अपने ही राशि पे बैठेंगे तो जातक क्या रहेगा, पिता को सुख देने वाला होगा, माता को कुटुंब से प्रसन्न करने वाला होगा, माता को प्रसन्न करेगा, कुटुंब को प्रसन्न करेगा, परिवार का उसे साथ अच्छा रहेगा, मामा पक्ष से उसे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मामा लोगों से संबंध अच्छे रहेंगे, हो सकता है निहाल की उसे संपत्ति भी मिल जाए। उसके अतिरिक्त राजा का उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जातक धनी भी रहेगा और कार्य में कुशल रहेगा, किसी भी कार्य करने के लिए जातक आगे रहेगा, मतलब अपने दिमाग से, कहने का मतलब अपने दिमाग से किसी भी कार्य को वो करना, उसका कोई भी कार्य रहेगा तो सोच समझ के अपने विचारों से, शांत दिमाग से वो अपने कार्यों को संपादित कर लेगा। अब जब भी दसम भाव के स्वामी मित्रों एकादश भाव में बैठते हैं तो एकादश भाव क्या है, यहाँ से हम लोग आय का विचार करते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन का यहाँ से हम विचार करते हैं। तो जातक क्या है, माता पिता का लाडला रहेगा, माता पिता को सम्मानित करने वाला होगा, माता पिता को सुख देने वाला रहेगा। देखिए ये कर्मेश है और ये आयेश है, तो कर्म का आय से संबंध बनेगा तो जातक क्या है, और देखिए कर्म का संबंध आय से बनेगा, उसके बाद ज्ञान से बनेगा। देखिए कितना अच्छा योग है मित्रों, ये कर्मेश है, कर्मेश जाके आय के साथ बैठेंगे और उसका संबंध फिर ज्ञान और बुद्धि भाव से पड़ेगा। तो जातक क्या कह सकते हैं कि उच्च कोटि का व्यापारी हो सकता है, व्यापार करने के लिए उसके पास तरह तरह के आइडियाज़, उनके पास तरह तरह के दिमाग होंगे, जहाँ भी जाएगा तो एक बिजनेस पे नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि वह बिजनेस में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करेगा। इसके अतिरिक्त जातक क्या है कि हर कार्य में निपुण रहेगा, बड़े भाई बड़ी बहनों का उसे संबंध अच्छे रहेंगे, उसे उनका लाभ भी उसे प्राप्त होगा। अब दसम भाव के स्वामी जब भी द्वादश भाव में बैठते हैं तो जातक क्या है, राज्य कार्य में प्रेम करने वाला होगा, शासन से संबंधित कार्य करने में बहुत आगे रहेगा, शासन के कार्यों में बहुत ज़्यादा अग्रसर रहेगा, लेकिन स्वाभिमानी रहेगा। अगर मान लीजिए आप उसे नहीं बुलाते हैं तो बिना बुलाए आपके यहाँ नहीं आएगा। कह सकते हैं कि वह जैसे अपने स्वाभिमान से ज़्यादा वो किसी को तवज्जो नहीं देगा। इसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा, अगर मान लीजिए दशमेश यहाँ आकर के पीड़ित हो जाते हैं तो कार्य क्षेत्र उसका जो थोड़ा प्रभावित हो सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जातक को मान सम्मान में कमी हो जाएगी, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह सकता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, उसकी बार बार नौकरी चले जाना, व्यापार जो रहेगा उसका ठीक न चलना, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो आज की जन्म कुंडली में मित्रों हमने जो चर्चा की है द्वादश भाव में
दशमेश का फल, दसम भाव के जो स्वामी हैं मित्रों द्वादश भाव में जब विचरण करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में हमने जाना। एक बार पुनः मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।